लोकसभा के अंदर देश और दुनिया के लोग सुने हमारी हमारे नेता का, हमारे आवाज को। और आपको याद होगा कि रूपेश पांडे बरही के में उसकी मॉब लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी बरही के अंदर। मैंने उस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया। हमने नहीं देखा कि मेरे रांची लोकसभा का है कि कहां का है, मेरी जिम्मेदारी बनती थी। रूपिका पहाड़िया, मैंने आवाज उठाई। रूपा तिर्की जो एक महिला पुलिसकर्मी थी दुमका की, मैंने आवाज उठाई, मैंने नहीं देखा। पुष्पा मुंडा एक पुलिसकर्मी, टुपुदाना में पशु तस्करों ने उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया। क्या किसी दल के लोगों ने क्या आवाज उठाई? उस आदिवासी महिला के लिए किसी ने न्याय मांगा क्या? नहीं मांगा। मैंने आवाज उठाई क्योंकि जनता ने मेरे को जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी के तहत पुष्पा हत्याकांड को लेकर हमने सीबीआई की जांच की मांग की, और दोषियों को पकड़ने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वो आवाज उठाई। लगातार हम सब आवाज बनते रहे। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले जब लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार था, 9 लाख छात्र ट्रेन में, बस में, ठंड में, कोई स्टेशन पे सोया है, कोई बस अड्डे पे सोया है, कोई मोराबादी में सोया है। सुबह उठते हैं, जब एग्जाम देने जाना, परिवार वाले टीका लगा के, तिलक लगा के, दही खिला के, पेड़ा खिला के विदा कर रहे हैं, जाओ तुम्हारा भविष्य आज बनने वाला है, तुम आत्मनिर्भर बनने वाले हो। उसको क्या पता था कि उनके जीवन का सौदा हो चुका है, उनके भविष्य का सौदा हो चुका है। 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेचे गए, और उसकी आवाज 3 दिनों तक लगातार इस प्रश्न पत्र लीक पर हम लोकसभा में हमने बोला। हमने सीबीआई की जांच की मांग की कि हमारे लाखों छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ में सरकार जिसने वादा किया था 2019 में कि हम 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, बेरोजगारी भत्ता देंगे, न बेरोजगारी भत्ता दिया न नौकरी दी, उल्टे 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेच दिए। तो मैं चुप नहीं बैठा, लगातार हम सब आवाज उठाते रहे। उसके बाद देखो, चांडिल डैम स्वर्णरेखा परियोजना जो पिछले 60 साल तक हम लोग सोचा था ये वरदान साबित होगा, वो अभिशाप हो गया। मैंने मांग की कि जिस दिन से चांडिल डैम की नींव रखी गई और आज तक उसकी सीबीआई की जांच हो। अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, 4 पीढ़ी खड़ी हो गई, जिन किसानों का खेत गया, जमीन गया, वो 4थी पीढ़ी भी सड़क पर है, न्याय नहीं मिला। कौन न्याय देगा? और अभी भी बंदरबाट चल रहा है। इसीलिए लोकसभा में हमने पूरी परियोजना की सीबीआई की जांच की मांग की। सीबीआई की जांच हो जाएगी तो सैकड़ों लोग जेल जाएंगे, और जो विस्थापित हैं चांडिल के, उनको न्याय मिलेगा। अभी कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू का 350 करोड़ रुपए बरामद हुआ। हमने आवाज उठाई पहले, लगातार क्षेत्र की आवाज उठाना। पहाड़ी मंदिर, उसके लिए आवाज हमने उठाई। आवाज उठाने के बाद पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हमको बुलाया कि संजय जी क्या बात है। हमने सर ऐसी से बात है भाई साहब। उन्होंने कहा देखो, आप राज्य सरकार से आप प्रस्ताव भिजवाओ, क्योंकि नॉर्म्स यही है, राज्य सरकार जो पर्यटन का जो भेजती है उसको हम लोग भारत सरकार के पास पैसा देते हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं हर स्तर पर पहाड़ी मंदिर, जो हमारे अभिभावक हैं झारखंड, कहीं भी कोई काम करने जाता है पहले पहाड़ी बाबा को प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ली झारखंड की सरकार ने। पैसा मिलता, उसकी घेराबंदी की जरूरी है, क्योंकि वह कोई पहाड़ नहीं है, वह मिट्टी का टीला है। और मिट्टी का टीला देखो, माने एक शांति से सब कुछ, और कह सकते हैं देश में सुरक्षा, देश में अनुशासन। और आज देश ने, दुनिया मान चुकी है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे।
और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प दिलाया हम सब कार्यकर्ताओं को, अब की बात 400 के पार, हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के कई देश या दुनिया मान चुकी है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, तभी परिणाम तो 4 जून के होंगे, किंतु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री के दुनिया के कोने कोने में कार्यक्रम है। और हम सब कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत से अब की बात 400 के पार का संकल्प धरातल पे उतरे, उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं हम सब कार्यकर्ता। 2019 आज के ही दिन जब हम पलामू के प्रवास में थे, आज बीडी राम जी का हम पर्चा भरवा रहे थे, मैं पलामू का प्रभारी था। बीडी राम का पर्चा भरा के जैसे ही निकले जनसभा के लिए, वैसे ही सूचना मिली कि हमको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। और आज वही 6 अप्रैल आज पुनः आपके सामने है। और इन 5 वर्षों के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना था, कोरोना के काल में जब दुनिया पूरी तरह इकोनॉमिक डिरेल हो गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी डिरेल नहीं हुई। और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर हम सब कार्यकर्ता सड़कों पर थे, चाहे वो नमो सुरक्षा किट हो, ऐसे 10 लाख नमो सुरक्षा किट, जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क। ग्रामीण इलाका तो छोड़ दो, शहर में लोग सैनिटाइजर नहीं जानते, सैनिटाइजर होता क्या है, तो बताना पड़ता था सैनिटाइजर है, 2 बूंद टपकाइए, हाथ मलिए, सुरक्षित रहिएगा। 10 लाख नमो सुरक्षा किट रांची लोकसभा में। फिर नमो आहार, श्रमिकों का के लिए चप्पल व्यवस्था, खिचड़ी, भंडारा और दवाइयों का वितरण, ऑक्सीजन का पूरी तरह व्यवस्था करना। और ऐसे हजारों लोगों को पका हुआ भोजन, जिनका कोई ना उनका बेटा था, ना कोई अभिभावक का, कोई अलग अलग परिवार में, उनके घर तक हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पका हुआ खाना, जो ग्रीन हॉरिजन मेरे मित्र का, वहां से पका हुआ खाना 2 टाइम का, खाने के साथ में 2 अंडा, 2 संतरा, ब्रेड और दाल रोटी चावल, हम सब कार्यकर्ता उस कोरोना के मरीज के घर में बाहर टांग के आते थे, फोन करते थे, भाई खाना आपका आ गया। यह कार्यकर्ताओं ने किया पूरे मनोयोग से। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चुनाव आ गया है, अभी बहुत लोग चुनाव के मैदान में आएंगे। रांची की जनता को पूछना चाहिए, जब हमारी जान आफत में थी, कोरोना में अगल बगल पड़ोस के लोग भी एक दूसरे के लिए दूर रहने का प्रयास करते थे, और वैसे समय हमारे पार्टी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से सहयोग करते थे। दूसरे दल का कोई कार्यकर्ता दिखता नहीं था, या तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या संघ परिवार का कार्यकर्ता। जब स्थानीय नागरिकों की जान आफत में थी, तो उस समय दूसरे विचारधारा वाले लोग, दूसरी पार्टी वाले लोगों को भी आगे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं। वो 5 साल उनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता था। वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव के 1 महीने पहले एक्टिव होते हैं, टिकट मिलता है, जनता के बीच जाते हैं। मीडिया के मित्र गवाह हैं आप सब, कैसे हम सब कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, लगातार कोरोना में सेवा करता रहा। लेकिन आप पूछिएगा जरूर, ऐसे नेता जो चुनाव लड़कर अपने को रहनुमा बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता को बताना होगा कि कोरोना में कहां थे जब दुनिया की सांसें अटकी हुई थी, रांची के नागरिकों की सांसें अटकी थी। उस समय तो आप कहीं नजर नहीं आए।
उस समय कहां छुपे हुए, बंबई में थे कि और कहीं छुपे हुए थे? ये तो जवाब देना होगा राज्य की जनता को कि इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा पृथ्वी में कभी नहीं आया। अब इतने बड़े आपदा में अगर नेता नहीं दिखे तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या हम सब कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, उनको भय नहीं था? उनको मौत से डर नहीं लगता था क्या? लेकिन हमारे नर सेवा, नारायण सेवा के आगे मौत भी हार गई और हम सब कार्यकर्ता इतने बैठे हैं, सबको करना हुआ। क्यों हुआ? हम सब गांव गांव, पंचायत पंचायत घूमते रहे। आप मेरा उस समय को सोशल मीडिया उठा के देखो, एक दिन भी हम घर पे नहीं बैठे। जब 22 मार्च को, 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, सदन चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, हम सब दिल्ली में थे और दिल्ली में लॉकडाउन होने के बाद मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा मेरी जो जनता है, मैं उसकी आवाज हूं, मैं दिल्ली के बंगले में क्यों सोऊं? और इसीलिए दिल्ली से बाई रोड अपनी गाड़ी खुद चलाकर मैं रांची पहुंचा। बहुत लोगों ने इस पर भी हंगामा किया था, सांसद तो भाग के आ गया, सांसद तो नियम तोड़ा,